हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। जिस परिवार में शादी हुई थी वह घर की छोटी बहू थी। उसके ससुर श्यामलाल जी का होलसेल कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार था। उससे बड़ी दो जेठानियाँ और थी, पर दोनों ही अमीर घराने की थी जो बहुत दान दहेज लेकर आई थी। उसके पति घर में सबसे छोटे थे और पैदाई से लकवाग्रस्त थे। इस कारण श्यामलाल जी ने जिया की पिता जो उनकी दुकान पर मुनीम थे, उनकी 3 बेटियां थीं, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी में उनसे कर्ज लिया था जो वह चुका नहीं पा रहे थे। इस कारण उनकी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उनकी दूसरी बेटी जिया ने अपने अपाहिज बेटे चिराग की शादी करवा दी थी। उसकी दोनों जेठानियाँ हमेशा उससे अकड़ कर रहती थी। दोनों ही उससे नौकरानियों जैसा व्यवहार करती थी। जिया एक अच्छे दिल की, संस्कारी और बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने अपने पति चिराग को कभी महसूस नहीं होने दिया कि वह अपाहिज है। वह घर में सभी का ध्यान रखती थी। इस कारण उसके सास ससुर भी धीरे धीरे उससे अच्छा व्यवहार करने लगे थे। वक्त गुजरता गया, वह एक छोटी बेटी मनाली की माँ बन गई। दोनों जेठानियों को 2-2 लड़के थे। इस कारण उन दोनों का घमंड और भी ज़्यादा बढ़ गया था। जिया अपनी बेटी को खुद पढ़ाती थी और उससे कहती थी कि मेरी रानी बेटी एक दिन अपनी माँ का सपना पूरा करेंगी, क्योंकि वह शुरू से ही IAS बनना चाहती थी। पर जल्दी शादी हो जाने के कारण वह अपना ख्वाब पूरा नहीं कर पाई थी। उसकी बेटी भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। वह हर क्लास में अव्वल आती थी। इस कारण उसको हर साल स्कॉलरशिप भी मिलती थी। दोनों जेठानियों के लाड़ प्यार से उनके लड़के बिगड़ गए थे। वह बहुत मुश्किल से जैसे तैसे पास होते और अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सके थे। यह देखकर अब जिया की दोनों जेठानियों की अकड़ और गुरूर दोनों ही टूट गए थे। उनकी जो गर्दन हमेशा ऐंठी रहती थी वह अब झुकने लगी थी। अपने बेटों की असफलता के कारण उनके पति और ससुर भी अब उनको डांटते रहते और जिया को अच्छी परवरिश के लिए उनको बोलते रहते थे। यह देखकर वह दोनों अब जिया से जलने लगी थी। मनाली ने कॉलेज की पढ़ाई हो जाने के बाद उसने IAS की तैयारी शुरू कर दी थी। चिराग और जिया दोनों उसका हर वक्त ध्यान रखते थे। प्रतियोगी परीक्षा खत्म हो गई थी, अब बस रिजल्ट आने वाला था। जिया रोज भगवान से प्रार्थना करती थी। मनाली कहती, माँ चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी अव्वल आएंगी। और ऐसा ही हुआ। जब रिजल्ट आया तो मनाली ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आज सुबह से उनके घर पर पेपर वालों और मीडिया वालों की भीड़ थी। सभी लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे। श्यामलाल जी ने मनाली की इस सफलता पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। चूँकि उनकी एकलौती परिवार की एकमात्र बेटी ने आज दुनिया में उनके और उनके परिवार का नाम को रोशन जो किया था। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ ला सकूँ। थैंक यू।